Hello guys, this is your Balraj Pandit and I'm back with another video on Activa SS 125। तो अभी मेरी स्कूटी के 1374 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं और एक सर्विस के बाद मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि कौन सी वो बातें हैं जो एसएस में अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा 125। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आज इंडिया में अगर आपको 125 सीसी स्कूटर लेना है तो एसएस 125 या फिर एक्टिवा 125 ये दोनों टॉप पे चल रहे हैं। इन दोनों में कुछ अपनी ख़ास बातें हैं, कुछ अपनी खराबियां हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्टिवा 125 भी है और एसएस 125। एक्टिवा 125 मेरी थोड़ी पुरानी हो गई है और एसएस 125 मैंने अभी परचेज़ की है। स्टार्ट करते हैं एक्टिवा और एसएस का कंपैरिजन और पहले आपको बताते हैं एसएस की कुछ खास बातें जो आपको एक्टिवा 125 में नहीं मिलेंगी। सबसे पहली खास बात यह है इसका पेट्रोल फ्यूल टैंक। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और एक्टिवा वाले अभी अपना फ्यूल टैंक गद्दी के अंदर ही दे रहे हैं। मतलब गद्दी के अंदर इसका भी फ्यूल टैंक है, बट इसके फ्यूल टैंक के ओपन करने के लिए आपको यहीं से बस की घुमानी होती है। आप गाड़ी से उतरिए, क्लिक घुमाइए, खट से आवाज़ आएगी और टैंक यहीं से खुल जाएगा। एक्टिवा में क्या होता है, एक्टिवा में आपको टैंक यहाँ से खोलना पड़ेगा। एक्टिवा 125 और एक्टिवा 110 दोनों में ही ऐसा है। अभी तक कोई भी स्कूटर यूज़ नहीं किया है तो अलग बात है, अगर आपने अभी तक कोई स्कूटर यूज़ किया हुआ है और आपके पास एक्टिवा थी तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत इरिटेट कर सकती है कि पेट्रोल पंप में या कहीं भी अगर आपको पेट्रोल भराना है तो आपको उतर के नीचे वहाँ चाबी ला के खोलना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेज है एसएस 125 में। एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक मोबाइल चार्जर मिल जाता है, उसके लिए आपको एक पॉकेट मिलती है। आपको जो टॉप मॉडल्स हैं उसमें मिलेगा ये चार्जर सिस्टम और कुछ स्पेशल एडिशन है उसमें तो इनबिल्ट मिलता है, लेकिन मैंने इसको लगवाया नहीं है। आपको 250 रुपीज़ देने होते हैं शोरूम में और वो आपका यहाँ पे चार्जर फिट कर देते हैं। और यहाँ इसके साथ इसको आपको ये भी क्या बोलते हैं इसको मुझे ये पता नहीं है, ये भी आपको एक एडवांटेज मिलता है जो कि एक्टिवा 125 में आपको नहीं मिलेगा। थर्ड एडवांटेज है इसके प्राइस का। एक्टिवा 125 सीसी अगर आप परचेज़ करेंगे, मैंने 2016 मॉडल जब ख़रीदा था तब वो मुझे पड़ी थी 72,000 की विदाउट डिस्क, और लेटेस्ट में जो आ रही है वो एक्टिवा 125 आपको विद डिस्क एंड ऑल दैट आपको पड़ेगी लगभग 78 की। प्राइस वेरी हो सकते हैं 1-2 हज़ार रुपये तक अलग अलग शहर में। ये डिस्क के साथ आपको कंप्लीट मिलेगी एसएस मैक्सिमम 71 to 72। प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ वो प्राइस सारी एक्सेसरीज़ इंक्लूड करके है। ये सब तक तीन झामला जो इसका है, ये फुट पैड, ये सारा एसेसरीज इंक्लूड करके आपको 71 मैक्सिमम ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में है, आप किसी भी शहर में 71 से अगर ज़्यादा आपको मिल रही है तो समझ लीजिए वो आपको ठग रहा है। फोर्थ एडवांटेज है इसका पिकअप। अगर आपने एक्टिवा 125 चलाई है और एसएस 125 आपने चलाई है नहीं चलाई है तो आप टेस्ट ड्राइव करके फील कर सकते हैं कि इसका पिकअप मच बेटर है एक्टिवा 125 से। तो अगर आप पिकअप लवर हैं तो आपको एसएस 125 ही लेनी चाहिए। आई रिकमेंड यू। एडवांटेज है इसका फ्यूल, यानी कि क्या बोलते हैं एवरेज की बात करें तो एक्टिवा 125 अगर आप नॉर्मल सिटी में एक प्रो ड्राइवर की तरह ड्राइव करते हैं, यानी कि आपकी नॉर्मल स्पीड 50-60 अराउंड होती है, आप बहुत एक्सीलरेट करते हैं तो आपका मैक्सिमम एवरेज जाएगा 35 और वो वेरी करेगा 30-35 के बीच में। इसका एवरेज अभी 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं, एक सर्विस भी हो गई है। इसका एवरेज अगर मैं प्रो ड्राइवर की तरह अगर मैं चलाता हूँ, यानी कि 50-60 नॉर्मली चलाता हूँ तो 40 to 45 किलोमीटर्स पर लीटर के हिसाब से चलती है। यानी कि कंपनी क्लेम करती है 65 किलोमीटर पर लीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, इतना आपको नहीं देगी। लेकिन हाँ, अगर आप 30 से 40 की स्पीड में नॉर्मली चलाते हैं तो ये आपको एवरेज देगी लगभग 45 से 50 का, और अगर आप 50-60 की स्पीड में नॉर्मली चलाते हैं या 70 तक पहुँचते हैं या हाईवे पे तो आपको ये 35 से 40 का एवरेज आराम से देती है। करते हैं कुछ खामियों की जो एसएस में आपको मिलेंगी बट एक्टिवा में उसका एडवांटेज मिलेगा। तो सबसे बड़ी खामी ये है कि इसकी जो बॉडी है, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब जो ये सब पूरा डैक्चून का बना हुआ है। बल्कि एक्टिवा में आपको ये बहुत इस बात में देखी जाती है कि एक्टिवा में मजबूती है, ये सारा कुछ आपको इसमें लोहे का मिलेगा। ये सब आपको डैक्चून है, सिर्फ ये लोहा है, ये लोहा आपको मिलेगा। बल्कि एक्टिवा में अगर आप देखेंगे 125 में ये सब आपको मजबूत लोहे का मिलता है। ये एक तरीके से बोल सकते हैं इसमें खराबी है एसएस में, बट इसकी वजह से ये एक्टिवा से लगभग 20-25 या आई डोंट नो ऐसे ही समथिंग कुछ वो हल्की भी है।
इसी वजह से इसका बैलेंसिंग मोड और स्टीयरिंग मोड, यानी कि आप चलाते हैं स्पीड में स्टीयर करने पे थोड़ा सा आपको कंफर्ट फील होता है, क्योंकि वो हल्की है थोड़ी सी। लास्ट एंड लीस्ट जो डिसएडवांटेज है एसएस परचेज़ करने का, वो है इसकी सर्विस। आपको पता ही होगा कि सुजुकी अभी इतनी स्टेब्लिश ब्रांड नहीं है इंडिया में, तो अगर आप परचेज़ करते हैं सुजुकी एसएस या सुजुकी की कोई भी गाड़ी, तो जो सर्विस कराने आप जाएंगे, तो अगर आपने कभी भी कोई और गाड़ी की सर्विस कराई होगी, यानी होंडा में या हीरो में, बजाज में, तो वो लोग थोड़े आपको प्रोफेशनल मिलेंगे और उनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स होंगे। और बट सुजुकी की जो सर्विस है वो इतनी अच्छी नहीं है, उनकी वॉशिंग भी अच्छी नहीं है और लोग भी बहुत ही अनप्रोफेशनल टाइप के होते हैं। कहने की बात यह है कि ये आपके शहर में, कुछ शहरों में वेरी कर सकता है, हालांकि आपको जितने भी शोरूम्स मिलेंगे सुजुकी के वो काफ़ी छोटे होते हैं और उनकी सर्विस उतनी अच्छी आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये एक और डिसएडवांटेज है सुजुकी परचेज़ करने का। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छा फील चाहिए, अच्छे लुक्स चाहिए और कुछ नयापन चाहिए स्कूटी में, तो आप जाइए सुजुकी एसएस के साथ में, और ये काफ़ी आपको ट्रेंडी लुक देगी, बहुत क्लासिकल लुक भी देगी और बहुत बेटर लगती है लुक वाइज एक्टिवा से। और अगर आपको मजबूती चाहिए, ब्रांड वैल्यू चाहिए, रीसेल वैल्यू चाहिए, तो आप एक्टिवा 125 खरीदें। ये थी मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस एज ए कस्टमर। बाकी प्रोफेशनल अगर आपको रिव्यू चाहिए तो बाकी चैनल्स आप देख सकते हैं। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।